आज हम पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर के थ्रू हम लोग ये जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाने के लिए क्या डिमांड रखी गई थी। उसके बाद जब यह असेंबली बन गई तो उसका कंपोजिशन क्या था और उसका वर्किंग क्या था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब ये असेंबली बनाने के लिए सबसे पहले जो इसका आइडिया सबसे पहले दिया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा इन 1934। तो इस अकॉर्डिंग से जो 1934 ईयर है हमारे लिए बहुत ही क्या हो गया, इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इसी ईयर में एम.एन. रॉय जी ने इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाने की बात कही गई थी। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहले ऑफिशियली डिमांड की थी कि इंडिया में एक असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर सकें। फिर क्या हुआ, 1938 में जवाहरलाल नेहरू उनके ऑन बिहाफ ऑफ द आईएनसी के बिहाफ में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये डिक्लेयर किया कि इंडिया में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया बनेगा, जिसमें उनकी दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन ये थी कि इसमें आउटसाइडर्स का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें आउटसाइड के मतलब उस असेंबली के अलावा बाहर के भी कोई भी लोग इसे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और दूसरी कंडीशन ये थी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनेगी उसके जो मेंबर्स होंगे, उनका जो इलेक्शन होगा वो किसके बेस पे होगा, एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे होगा। बाद में उनकी दोनों डिमांड है वो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, एक्सेप्ट कर लिया था, जिसे हम बोलते हैं अगस्त ऑफर ऑफ 1940। ये जो अगस्त ऑफर ऑफ 1940 है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद क्या हुआ, 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स आए। वो क्या थे, एक मेंबर थे कैबिनेट की, वो इंडिया आए। वो अपने साथ एक ड्राफ्ट प्रपोजल को लेके आए कि वो इसको अडॉप्ट तो करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब वर्ल्ड वॉर की जो ये वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर जब वो ख़त्म हो जाएगा फाइनली, तब वो इसको अडॉप्ट कर लेंगे। दैन क्या हुआ कि जो क्रिप्स प्रपोजल था वो मुस्लिम लीग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका एक अलग से खुद का एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रेम हो। फिर बाद में जो कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजा गया तो उन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी उसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, जिससे मुस्लिम लीग काफ़ी भी डिससेटिस्फाइड हुए। ये तो हो गई डिमांड की बात। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। हमारी जो असेंबली है वो कब बनी थी, नवंबर 1946 में, अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। मतलब कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर हमारी असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर ये है कि इस असेंबली में जो टोटल स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होगी, 389। अब ये जो 389 स्ट्रेंथ है इसमें से 296 सीट्स अलॉट की गई थी ब्रिटिश इंडिया को, और बाकी जो रिमेनिंग 93 सीट्स थी वो किसको अलॉट कर दी गई थी, प्रिंसली स्टेट्स को। अब ये जो 296 सीट्स थी वो भी दो पार्ट्स में बाइफर्केट कर दी गई थी। 292 मेंबर्स तो 11 गवर्नर्स प्रोविंस से दे दिए गए थे और 4 फ्रॉम द 4 चीफ कमिश्नर्स, मतलब सब में से 1 फ्रॉम ईच। दूसरा, जो जितने भी प्रोविंस और जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, प्रिंसली स्टेट्स क्या होता है, जो स्मॉल स्टेट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेट्स, उसे हम बोलते हैं प्रिंसली स्टेट्स। उन सब में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होगा उनका जो इलेक्शन होगा वो वो अपने कैंडिडेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन किसके बेस पे, पॉपुलेशन के बेस में। मतलब जिस स्टेट का जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा उसके मेंबर्स हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जितनी भी सीट्स अलॉट की गई थी ब्रिटिश प्रोविंस को वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई। सबसे पहले मुस्लिम्स, दूसरा है सिख एंड तीसरा है जनरल। ये जो तीनों इनके लिए भी एक कंडीशन थी कि जो तीनों पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया तो ये भी क्या किया, उनके पॉपुलेशन के बेस पे उसमें से उनके कैंडिडेट खड़े हो सकते थे। फोर्थ पॉइंट था कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे हर कम्युनिटी से, चाहे वो मुस्लिम से हों, सिख से हो या जनरल से हों, वो इलेक्ट किए जाएंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। जैसे कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन के लिए जो मेथड यूज़ की जाती है उसे हम बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। एक्चुअली ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ वोटिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। मतलब
हर प्रिंसली स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो कौन उसको नॉमिनेट कौन करेगा, उस प्रिंसली स्टेट्स का जो राजा होगा, मतलब उसका जो हेड होगा उस प्रिंसली स्टेट्स का, वो अपने स्टेट से अपने कैंडिडेट को चुनेगा। सो ये तो हम कह सकते हैं कि जो असेंबली, जो ये इसमें जो असेंबली का जो फॉर्मेशन हुआ वो पार्शली क्या है, इलेक्टेड है, और पार्शली क्या है, नॉमिनेटेड बॉडी है। मतलब आधी तो क्या है इसमें इलेक्टेड, मतलब हमें इलेक्शन के थ्रू आधे मेंबर्स मिले हैं और आधे कैसे मिले हैं, नॉमिनेशन के थ्रू। तो ये क्या हो गई, मतलब ये पूरी तरह से एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे इसमें मेंबर्स को नहीं लिया गया है। इसमें पार्शली इलेक्टेड मेंबर भी है और पार्शली नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हैं। उसके बाद क्या हुआ, फिर अब इलेक्शंस की बात आई। जब एक असेंबली बन गई तो फिर इलेक्शन हुआ। 296 सीट्स जो अलॉट की गई थी ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस को, और तो इन सीटों के लिए इलेक्शन हुआ। ये इलेक्शन हुआ था जुलाई और अगस्त के बीच में 1946 में ही। सो जो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने कितनी सीट्स जीती थी, 208 सीट्स जीती थी। बाद में जो मुस्लिम लीग आई उसने कितना जीता था, 73 सीट्स। और जो स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स थे और जो इंडिपेंडेंट्स थे उन्होंने रिमेनिंग 15 सीट्स उन लोगों को मिली थी। लेकिन जो 93 सीट्स जो अलॉट की गई थी प्रिंसली स्टेट्स को, वो पूरी तरह से फिल नहीं हो पाई थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो इस असेंबली से दूर रहेंगे। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वॉज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो मेंबर्स का जो इलेक्शन हुआ वो पूरी तरह से एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे नहीं हुआ था। हाँ, इसमें यह था कि सभी कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया था, फिर चाहे वो हिंदू से हो, फिर मुस्लिम से हो, सिख हो, पारसीज हो, एंग्लो इंडियंस हो, इंडियन क्रिश्चियंस हो, या फिर वो SC से हो या ST से होंगे। यहाँ तक कि वुमेंस ने भी इनमें पार्टिसिपेट किया था। हाँ, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी इंडिया की इस समय जो कि पार्टिसिपेट नहीं किए थी, वो थी महात्मा गांधी जी। मतलब उस समय इस असेंबली में महात्मा गांधी जी का कोई भी रोल नहीं था। सो ये तो बात हो गई कंपोजिशन की। अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो ये जो असेंबली बनी ना, उसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। इस असेंबली को मुस्लिम लीग ने क्या किया, बॉयकॉट कर दिया। और उनका ये मानना था कि वो एक सेपरेट स्टेट चाहते थे, मतलब वो चाहते थे कि जितने भी मुस्लिम्स लोग हैं उनका एक अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो। तो उन्होंने किसकी डिमांड की थी, पाकिस्तान की डिमांड की थी। और उस समय इस जो मीटिंग हुई थी उसको सिर्फ 211 मेंबर्स ने ही क्या किया था, अटेंड किया था। मतलब उस समय सिर्फ 211 मेंबर्स ही इस मीटिंग में थी। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे उस समय, तो उन्हें मतलब टेम्परेरी सिर्फ एक दिन के लिए क्या किया गया था, प्रेसिडेंट बना दिया गया था उस असेंबली का। बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को, मतलब इलेक्शन के थ्रू इलेक्शन हुआ और बाद में राजेंद्र प्रसाद क्या बन गए, प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। उसी प्रकार HC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचारी वर इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। मतलब दो और वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे, HC मुखर्जी जी एंड VT कृष्णमाचारी जी। सो हम कह सकते हैं कि असेंबली में 2 वाइस प्रेसिडेंट थे।